स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, रिजल्ट का टाइम चल रहा है। बच्चों के मन में बहुत तरह के डर है और मोस्ट ऑफ द कमेंट्स जो मैं देख रही हूँ वो यही है कि पास कितने होंगे, फेल कितने होंगे। हम बच्चों को यही डर सता रहा है ना। तो बेटा देखो, आप सब जानते हो कि सीबीएसई जो है सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। वैसे हर बोर्ड रिकॉग्नाइज है, स्टेट बोर्ड से रिकॉग्नाइज। सीबीएसई और सीआईएसई बोर्ड में एक तो पैरेलल कंपटीशन चलता है। सीआईएसई बोर्ड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी लेस, 2-3 लाख बच्चे अपियर होते हैं, बट सीबीएसई में लगभग 40 लाख बच्चे अपियर होते हैं। तो बोर्ड्स आर वेरी कंपेटिटिव। सीआईएसई बोर्ड तो रिजल्ट अच्छा बना के देती है, बट सीबीएसई के ऊपर भी ओवरहेड होता है कि रिजल्ट वो अच्छा बनाए। ठीक है, तो सीबीएसई अच्छा रिजल्ट बनाने की पूरी कोशिश करती है। पासिंग स्कीम इज वेरी रॉबस्ट, बच्चों की काफी अच्छी स्कोरिंग गई है इस बार। ठीक है, तो इज इट इजी कि बच्चे फेल हो जाएंगे? तो नो, इट्स नॉट इजी। ऐसा आसान नहीं है कि फटाफट आपने लिखे 18-19 नंबर का लिख दिया फिर भी आप फेल हो जाए, ऐसा नहीं होता। कॉपी चेकिंग इज इन योर बेनिफिट। पासिंग परसेंटेज विल गो रियली हाई दिस टाइम। ठीक है, तो बोर्ड के जो कंपटीशन है आपस में, तो उस वजह से भी रिजल्ट को और अच्छा करने की कोशिश की जा रही है। सीइंग द लास्ट ट्रेंड अगर आप देखो 5 साल के, तो 2019 में 91% था 10th का, 20 में मार्जिनली इंप्रूव हुआ। दिस बिकेम द कोविड ईयर, जिसमें देखो 100% यहाँ भी रिजल्ट नहीं है, इट्स 99%। अगेन 2022 में जहां पर 2 टर्म्स हो गए T1 T2, उसमें परसेंटेज और इनहांस हो गए, जिसमें एक टर्म में एमसीक्यू था, दूसरे टर्म में लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स। सो इट गॉट, बच्चे को रिजल्ट अच्छे आ गए 94%। लास्ट ईयर भी 10th वालों का 93.12 गया। सो प्रेडिक्शन ये है कि कम से कम 95% तो इस बार भी बच्चों का जाएगा, क्योंकि दिस टाइम कॉपी चेकिंग हैज बीन और मोर lenient एंड इलेक्शन का भी ईयर रहा है ये, और आपके एग्जामिनेशन के जो हेड है उनको भी बदल दिया गया ताकि रिजल्ट को और अच्छा करने की स्ट्रेटेजीज बिल्ड की जाए। जो कॉपी चेकर्स थे, इस बार हर स्कूल को एक नोटिफिकेशन गई थी कि अपने जो बेस्ट टीचर्स हैं आपके, उन्हीं को भेजो कॉपी चेकिंग में। तो कॉपी चेकर्स आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड टीचर्स। दूसरी बात यह कि बहुत लीनियंसी बढ़ती गई है। हर जगह जहां जहां आपने अटेम्प्ट लिए बेटा, आपको उसके आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नंबर मिले। तो बच्चे मुझे अक्सर बताते हैं कि मैंने 15 नंबर का लिखा है, 16 नंबर का लिखा है। बेटा आपको थोड़े ज्यादा उससे जरूर मिलेगा, ट्रस्ट मी। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नंबर आपको मिलता ही मिलता है। और ये बात मान के चलो कि आपके जो प्री बोर्ड में आपके नंबर होंगे, उससे 5 to 10% आपका जरूर इंक्रीज होता है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों का इंक्रीज हो जाता है। तो आप उतना मान के चलो कि मान लो अगर किसी बच्चे का 80% आया है प्री बोर्ड में, तो आप ऑलमोस्ट 90 टच कर सकते हो। 85 to 90 के बीच आपका आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड की कॉपी चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। मतलब स्कूल के एग्जाम प्री बोर्ड्स की कॉपी चेकिंग, बोर्ड की कॉपी चेकिंग उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। वो लीनियंटली चेक करते हैं, मतलब मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर किसी के फुल मार्क्स नहीं आए, तो ये भी सीबीएसई पे प्रेशर है कि भाई 40 लाख बच्चों में किसी के फुल मार्क्स क्यों नहीं आए। तो इस बार जो बच्चे टॉपर की कैटेगरी में, उनके भी नंबर बढ़ेंगे, तो टेंशन मत लो। अटेम्प्ट लेने के नंबर दे रही है सीबीएसई, आपको स्टेप मार्किंग कर रही है। उसके बावजूद अगर आप, जब मान लो कि कॉपी चेकिंग के बाद जब रिजल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो जिन जिन सब्जेक्ट में डिफिकल्टी थी, वह मॉडरेशन और ग्रेस भी दे दे करके बच्चों के नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। सिर्फ पास ही नहीं किए जा रहे, बढ़ाए भी जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिया, तो उन बच्चों को तो और डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 में पास मतलब पास। 12th वालों का देखो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 10th वालों का होता है, तो इट इज इजी फॉर स्टूडेंट ऑफ 10th टू पास विद गुड मार्क्स। 12th वालों का क्या है, थ्योरी में अलग से 33% लाना होता है, तो दैट मेक्स इट अ लिटिल डिफिकल्ट। सो इसीलिए पासिंग परसेंटेज 12th का थोड़ा सा लो होता है। 2019 में देखो तो इट इज 83%, 20 में 94% गया, 21 जो कि कोविड ईयर रहा 99 गया। ये जो हमारा टर्म 1 टर्म 2 वाला ईयर था, उसमें देखो 12th वालों का भी रिजल्ट खराब नहीं था, अच्छा था 92%। बट लास्ट ईयर सडनली इट गॉट ड्रॉप्ड, जिसमें स्टूडेंट भी रिस्पॉन्सिबल थे। बहुत से स्टूडेंट ने कॉपी को ब्लैंक छोड़ा, कीवर्ड्स नहीं लिखे, पॉइंट्स में आंसर्स नहीं लिखे, डायग्राम्स नहीं बनाए, कॉपी वाज वेरी वेरी डर्टी, कुछ दिखाई ना दे, कुछ पढ़ा ना जाए, ऐसी सी कॉपियां थी। वर्ड लिमिट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। ठीक है, इस बार ऐसा नहीं है, बच्चों ने इनफ अटेम्प्ट्स लिए। पिछली बार अटेम्प्ट्स भी नहीं लेते थे, बच्चों की कॉपी पूरी खाली है, तो टीचर आखिर नंबर दे तो कहाँ दे। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है, तो वही बच्चा फेल होगा जिसने अटेम्प्ट ही नहीं लिया है, कॉपी खाली छोड़ी है, कॉपी में कोई कीवर्ड नहीं है, आंसर रेलेवेंट नहीं है, वर्ड लिमिट्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। अदरवाइज हर कोई पास होगा। इस बार भी प्रेडिक्शन है कि 12th वाले बच्चों का मिनिमम 90% पासिंग तो जरूर जाएगा। ठीक है,
सो हु विल फेल, देखो फेल इज द वर्ड जो है ही नहीं, आपकी कंपार्टमेंट आ सकती है, ठीक है। जो 95% बच्चे पास होंगे 10th में, उसके अलावा बचे हुए 5% की कंपार्टमेंट आ सकती है। और 12th वालों में जो ऑलमोस्ट 10 हो सकता है रिजल्ट उससे भी अच्छा हो जाए, क्या पता, मैं 90 बोल रही हूँ, हो सकता है 92% आए, 93% आए, हो सकता है, क्योंकि इस बार 12th का भी कॉपी चेकिंग बढ़िया हुआ है। सो उतने बच्चे की कंपार्टमेंट आएगी, बट नो वरीज, आप एक तो वेरिफिकेशन वगैरह करवाओगे, उसमें भी कई बच्चों के मार्क्स बढ़ जाते हैं। अगर वेरिफिकेशन से नहीं बढ़े, 1 महीने बाद कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे और उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स, इज सीबीएसई गिव्स ग्रेस मार्क्स इन एडिट, बेटा बिल्कुल देती है ग्रेस मार्क्स। मॉडरेशन पॉलिसी केमिस्ट्री और मैथ्स में भी लगनी चाहिए, बेटा देखो आपका सेट डिफिकल्ट था तो लगेगा, सबको पास, यस इट्स गुड कि अगर सारे बच्चे पास हों। एजुकेशन सिस्टम में बेटा फ्लॉज तो बहुत सारे हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअली फ्लॉज हैं। ये मार्किंग स्कीम वगैरह होनी नहीं चाहिए थी, एग्जाम देते बच्चे, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम दे दो, लेकिन पास फेल का चक्कर नहीं रखना चाहिए। सीबीएसई के तो रिजल्ट सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल लगा के पास करना है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वेरिफिकेशन कराना, सॉफ्ट कॉपी और फिर मार्कशीट मंगवाना और रीचेकिंग करवाना। ये स्टूडेंट की चॉइस होनी चाहिए थी कि किसको क्या ऑप्ट करना है, बट यहाँ पर क्या है कि एक तो ये पेड है, हर में 500-600 लगता है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। इसके अलावा प्रॉब्लम ये कि आपको सारे में करना है, आप किसी एक ऑप्शन को स्किप नहीं कर सकते, ये दूसरी प्रॉब्लम है सीबीएसई की। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि आप कंपार्टमेंट में भी उन्होंने नंबर्स लगा दिए कि भाई एक ही सब्जेक्ट का दे सकता है 12th वाला, 2 ही सब्जेक्ट का दे सकता है 10th वाला। लेट इट बी एन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट कि अगर कोई 2 में देना चाहे या 3 में देना चाहे तो दे दे। ये सारी प्रॉब्लम सीबीएसई की हैं, तो सीबीएसई को इस पे गौर करना चाहिए। मार्किंग स्कीम, मार्किंग सिस्टम एक्चुअली होनी नहीं चाहिए, तब बच्चे ज्यादा इजीली पढ़ते हैं, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी उस दौर में है नहीं। प्लीज आई ब्लेस यू ऑल, मैं रियली चाहती हूँ कि सारे बच्चे पास हों। मॉडरेशन बेटा किस किस में लगा ये तो मैं नहीं जानती, बट आई हैड शोन यू लास्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में काफी सारे ईयर्स में लगे हैं मॉडरेशन, तो इसीलिए ये रिवील नहीं होगा अभी कि किस किस में लगी जाएगी। आपके अगर पेपर में डाउट था और दैट इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू योर एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपने बताया है अपने एग्जामिनर्स को, तो वो उस मैसेज को जरूर सेंड करेंगे वहां तक। स्कोरिंग 17 मार्क्स इन, बेटा अगर आपने 17 मार्क्स फिजिक्स में स्कोर कर लिया है तो, और प्लस यू हैव टेकन सम अटेम्प्ट, तो यू विल डेफिनेटली पास, ठीक है। तो आई होप आप सबको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। सीबीएसई की मार्किंग सिस्टम बहुत रॉबस्ट है, बहुत अच्छे से कॉपी चेकिंग हुई है, मॉडरेशन लगाया गया है, ग्रेस लगाया गया है, लीनियंसी बढ़ती गई है, एवरीथिंग इज देयर। सो डोंट वरी, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, एंड वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट कब आए, लेकिन फर्स्ट वीक में आने के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं, लग रहा है कि 10th तक रिजल्ट आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, स्टे